नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स। तो पहले देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये 2016 के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे अवार्ड से। तो पहला ये जो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल से है, चिल्ड्रन फिल्म्स, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म जो थी, और ये ध्यान रखिएगा ये बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थी। तो इसमें था आंसर हमारा होटल, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा मैन बुकर प्राइज 2015 किसको दिया गया है, तो इसका आंसर था हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, ये 2015 का था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड से, ज्ञानपीठ अवार्ड 2015, तो इसमें थे हमारे रघुवीर चौधरी, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका। और उस लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा ह्यूमन राइट अवार्ड बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी, तो इसको दिया गया था और जिसके जो विनर थे वो हेनरी तिफागने थे। तो अब देख लेते हैं एक्चुअली मैंने क्या करा है, बहुत सारे अवार्ड जो है अवॉइड कर दिए हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग होते हैं तो वो कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे 10-12 लोग अगर हो गए तो इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, तो इसलिए मैंने सिलेक्टेड अवार्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे तो आप किसी मैगजीन से या इंटरनेट पे सर्च करके आप खोज सकते हैं। तो पहला अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया था और रेखा को दिया गया था, हम इंडियन जो एक्ट्रेस है। और दूसरा एक और है लाइफ टाइम, ये फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2017, और ये शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया था, ये इंडिया में ही दिया गया था। तो ये इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखें कि पहला जो है दुबई इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिया गया था और जो दूसरा है वो इंडियन फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। नेक्स्ट हमारा आता है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज, ये दिया गया है गीता प्रेस एंड मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, और इसके जो राइटर हैं वो अक्षय मुकुल है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में। आगे देखते हैं हमारा एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में दिए गए थे जो अवार्ड, तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर, मतलब बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था, वो मनोज वाजपेयी को दिया गया था। और अलीगढ़ मूवी अगर आपने देखी हो तो अलीगढ़ मूवी में मनोज वाजपेयी को दिया गया था ये अवार्ड। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसमें बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म्स हमने देख ली, जो पुरानी अभी देखे थे हम, जो क्वेश्चन था वो बर्लिन अवार्ड थे, बर्लिन फेस्टिवल अवार्ड था, और यहाँ पे हमारा है नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो इसमें धनक को जो है बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2016, इसमें 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, अवार्ड दिया गया बैडमिंटन से रिलेटेड, जिम्नास्टिक से। एक्चुअली मैंने नाम इधर लिख दिए हैं तो ये फील्ड इनका दूसरी तरफ हो गया। तो इसमें पीवी सिंधु को दिया गया अवार्ड, दीपा कर्माकर को, जीतू राय और साक्षी मलिक, जो कि ये रियो ओलंपिक के सारे खिलाड़ी हैं। तो इनमें फील्ड भी याद रखें कि पीवी सिंधु बैडमिंटन से है, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से है, और जीतू राय शूटिंग, और ये साक्षी मलिक रेसलिंग से। तो आगे देखते हैं, ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड 2016 जो दिया गया है, ये किस लिए दिया जाता है, ये इमेंस कंट्रीब्यूशन, जो मतलब कुछ भी लिटरेचर में वर्क में दिया जाता है, और इन्होंने जो शंख घोष हैं, इन्होंने मतलब बंगाली लिटरेचर में काफी कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सरस्वती सम्मान अवार्ड, ये महाबालेश्वर सेल को दिया गया है 2016 का। नेक्स्ट आता है हमारा भारत रत्न अवार्ड, ये 16-17 में अभी तक किसी को दिए नहीं गए हैं, और 15 में दिए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी एंड मदन मोहन मालवीय को। आगे आता है गांधी पीस प्राइज, ये दिया जाता है गांधी के आइडियल्स पे जो काम करते हैं उन लोगों को, जो मतलब स्पेशल वर्क करते हैं। तो ये इसरो को लास्ट ईयर दिया गया था, और ये शायद 2014 में दिया गया था, उसके बाद से अभी तक किसी को दिया नहीं गया, तो इसरो को ये दिया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2017 का ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट हीरो अवार्ड, ये एक स्पेशल कुछ मतलब मेंशन था, तो मैंने इसको इसलिए इंक्लूड कर लिया है क्योंकि ये मतलब पहले से शायद नहीं दिया जाता था, या तो पहली बार दिया गया या फिर बहुत कम न्यूज में रहता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो तेलंगाना के आईपीएस को दिया गया है, ये महेश भागवत को। नेक्स्ट आता हमारा मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017, तो ये दिया गया है डेविड ग्रॉसमैन को, और जो इनकी बुक है, या बुक शायद, हाँ, जो इनकी बुक है वो ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार। नेक्स्ट आता हमारा व्यास सम्मान, तो 2016 और 2017 के व्यास सम्मान याद रखें, क्योंकि 15 का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो 16 और 17 दोनों हो चुके हैं, तो उनके लिए हम याद रखेंगे।
पहला दिया गया है ऋषभ जैन को, जो यंगेस्ट रिसिपिएंट है अभी तक के व्यास सम्मान के, इनकी 18 ईयर एज है, और इनको ऑटोबायोग्राफी पे दिया गया है जिसका नाम है आधे अधूरे। ये भी याद रखें क्योंकि नाम भी पूछ सकते हैं सीएपीएफ में। और दूसरा जो 16 का अवार्ड दिया गया था वो सुरिंदर वर्मा को दिया गया था, और जिनकी किताब का नाम था, मतलब जो भी आर्ट था उसका नाम था काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से। तो इसका भी नाम याद रखें और इनका भी, दोनों का नाम याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2016। ये 4 लोगों को दिया गया है। हमारे इंडिया से हैं मालिनी सुब्रमण्यम, जिन्होंने बस्तर रीजन में जो अभी नक्सली और ये सब क्रिटिकल रीजन है तो वहां से रिपोर्ट करने के लिए इनको ब्रेवरी टाइप का अवार्ड होता है या एक्सेप्शनल सर्विस का अवार्ड होता है, तो उनको ये दिया गया। और दूसरे पर्सन है महमूद अबू जाहिद जो इजिप्ट के हैं, तो इनको भी मिला है। और तीसरे हैं कैन डुंडार जो टर्की के हैं, और फोर्थ पर्सन है ऑस्कर मार्टिनेज जो एल सल्वाडोर के हैं। तो इन चारों लोगों को ये इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आता है हमारा लेजेंडरी अवार्ड 2017। ये लता मंगेशकर जी को मिला है, बस नाम याद रखें। और नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्ट सिनेमाज अवार्ड। एक्चुअली ये आर्ट सिनेमाज अवार्ड के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये न्यूटन फिल्म को मिला है जिसमें राजकुमार रॉय ने एक्टिंग करी है, कॉमेडी फिल्म है, तो उसको ये अवार्ड मिला है आर्ट सिनेमाज अवार्ड। नेक्स्ट आता है हमारा द गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2017। तो ये मिला हमारे प्रफुल्ल समंतारा को, जिन्होंने कि जो न्यामगिरी हिल्स को प्रोटेक्ट करने में उन्होंने काफी योगदान दिया है, क्योंकि वहां पे एल्यूमिनियम ओर माइंस है, तो वहां पे जो भी इनके कार्य रहे हैं वो काफी हेल्पफुल हुए हैं जो न्यामगिरी हिल्स को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट आते हैं हमारे नोबेल प्राइज, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सीएपीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सीएपीएफ में तो फील्ड दिया वर्क तो इनका पूछेगा नहीं, जहां तक मैं समझता हूं अभी तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें फील्ड पूछा गया हो। तो बस नाम और किस फील्ड से कौन बंदे हैं उनका नाम याद रखिए। तो फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है, डेविड जे थॉलेस। और अगर फील्ड का नाम देखते हैं तो थ्योरेटिकल डिस्कवरीज ऑफ टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशन एंड टोपोलॉजिकल फेज ऑफ मैटर। तो अगर आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। ये इनको तीनों को कंबाइंड रूप से मिला है। और दूसरे पर्सन है इसमें एफ डंकन एम हेल्डेन। तीसरे जो बंदे हैं जे माइकल कोस्टलिट्स। आगे आता है केमिस्ट्री का, ये भी 3 लोगों को मिला है, जीन पेरी सॉवेज और सर जे फ्रेसर स्टोडार्ट एंड बर्नार्ड एल फ्रिंजा। इसका इनका फील्ड है कि जो इन्होंने डिजाइन किया है कुछ सिंथेटिक मॉलिक्यूलर मशीन, तो इसके लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। तीसरा आता है हमारा मेडिसिन के लिए, जो योशिनोरी ओसुमी को मिला है फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफैगी। नेक्स्ट आता है हमारा पीस प्राइज जो मिला है जुआन, एक्चुअली युआन पढ़ा जाता है, तो युआन मैनुअल सेंटोस को, जो कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट है। और इनको जो 50 साल से वहां पे वार चल रहा है उसको एंड करने के लिए इनके जो एफर्ट्स रहे थे उसके रेस्पेक्ट में इनको पीस प्राइज मिला है। नेक्स्ट आता है लिटरेचर, ये मिला हमारे बॉब डिलन को जो अमेरिका के हैं, और उनको मिला है कि उन्होंने अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन को ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें पोएटिक वर्क किया है, तो उसके लिए इनको मतलब जो इनका आर्ट था और सॉन्ग्स थे तो उसके लिए इनको लिटरेचर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स अवार्ड जो मिला ओलिवर हार्ट और बेंट होमस्ट्रॉन्ग को, इनको दोनों को कंबाइंड रूप से मिला है ये भी। तो इनका जो ये कंट्रीब्यूशन है मतलब इकोनॉमिक्स में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इनका कंट्रीब्यूशन था, उसके लिए इन दोनों को इकोनॉमिक्स अवार्ड मिला है नोबेल। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।